हेलो फ्रेंड, मैं रमेश पांडे मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे बच्चों में टाइफाइड फीवर की ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है, हमें टेस्ट कराना होगा। टेस्ट क्या कराने होंगे? सीबीसी विडाल। देखिए, सीबीसी में हमें देखना क्या है? टीएलसी बढ़ा हुआ मिलेंगे, ईएसआर बढ़े हुए मिलेंगे। विडाल टेस्ट पॉजिटिव 360 पॉजिटिव होंगे। तो देखिए, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले बच्चे की तेज़ बुखार होगी, उससे हमें ठंडा पानी से पट्टी कर करके, कपड़े को ठंडा पानी में भिगो करके, फ्रिज का नहीं वैसे नॉर्मल पानी में भिगो करके और पट्टी कर करके उससे बुखार को जो है उतारना है हमें। ताकि 250 ml का जो 250 mg का सिरप देंगे, ये मतलब कि उसको दे करके और पट्टी करेंगे तो उसका जो बुखार है आसानी से उतर जाती है। अब इसमें करना क्या है कि देखिए, जो दवा लिखा हुआ हमने सब, एक बार दवा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। कालपोर 125 mg 3 बार, सुबह दोपहर शाम। सिरप ओमिनाकोटिन 2 ml 3 बार, सुबह दोपहर शाम। अगर ये ड्रॉप में मिला तो 0.8 ml TDS 3 बार में, मतलब सुबह दोपहर शाम, मानी बूंद होती है, बूंद बूंद डालने हैं। इसके बाद में हमें इंजेक्शन मोनोसेप 250 mg सुबह शाम 3 दिन, 5 दिन भी लगा सकते हैं, 3 दिन भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिरप अजिथ्रल 100 mg 1/1। इसके बाद में विटामिन बी कम्प्लेक्स जो सिरप है न्यूट्रोलिन बी 2.5 ml 3 बार। लेकिन ये देना कैसे, इसका तरीका मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैं सबसे पहले मेडिसिन का डोज समझ लेते हैं कि किस किस डोज का क्या क्या कैसे दी जाती है। तो देखिए, अजिथ्रल का जो डोज होता है वो होता है 100 to 30 mg पर kg पर डे। मतलब एक दिन में, जैसे एग्जांपल में मान के चलिए कि 10 किलो का बच्चा है, तो 10 किलो का ये जो मैंने बताया टाइफाइड का ही डोज है, नॉर्मल डोज नहीं है। तो जैसे कि 10 किलो का बच्चा है तो मान के चलिए कि 10 में 10 से अगर गुना किए तो 100 mg हो गया। तो 100 mg हो गया तो दिन भर में पूरे उसके दिन भर में 100 mg ही दिया जाएगा, यानी 1 × 1 बार। इसके बाद ओमिनाकोटिन, जिसमें साल्ट होती है प्रेडनिसोलन, तो उसका जो डोज होता है 0.57 पर kg पर डे डिवाइडेड डोज। तो मान के चलिए कि अगर 0.57 में 10 से गुना करेंगे तो लगभग 6 mg के आसपास आएगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसे डिवाइड डोज में देना है, यानी डिवाइडेड डोज का मतलब है कि 3 बार में देना है। तो 3 बार में कैसे देने हैं? 3 बार में देने हैं, 2 ml सुबह दे दिया, 2 ml से दोपहर में और 2 ml शाम में। अगर यह ड्रॉप मिलता है तो 0.8 ml TDS 3 बार में, जैसे कि मैंने बताया, सुबह दोपहर शाम। अब देखिए, मोनोसेप, तो जो मोनोसेप होता है 250 mg 2 बार देने हैं हमें। तो जो मोनोसेप का डोज होता है 50 to 75। अगर मान के चलिए कि 75 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी 10 से गुना करेंगे तो 750 mg होता है। हमें इसे 3 भाग में देना है, यानी सुबह दोपहर शाम। लेकिन इतना देना नहीं है, मैं बताऊंगा अभी मेडिसिन का डोज की किस तरह चलानी है, अभी अब समझाऊंगा आपको मैं। इतना नहीं चलाना है, मैंने अभी सिर्फ इसका डोज बताया है कि किस तरह दी जाती है। अब देखिए, पैरासीटामोल का जो डोज होता है 15 to 25, यानी 15 से 25 mg पर kg 6 आवर। मतलब हमें, तो मान के चलिए अगर 15 mg 10 किलो का बच्चा है तो 150 mg हो गया, 15 × 10 तो 15 तहाँ का 150। तो हमें क्या करना होगा? 150 mg मतलब हर 6 घंटे में उसको देने होंगे। अब देखिए, दवा की डोज को समझते हैं कैसे कैसे देना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि अगर तेज़ बुखार हो तो 250 mg के सिरप देने हैं, उसे पिला देना है और पट्टी करने हैं ठंडे पानी में, कपड़े को निचोड़ करके और उसे पट्टी करना है। ऐसा करने से बुखार जो है उतर जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन अभी हम नहीं लगाएंगे। जब तक ये बुखार नहीं उतरेगा तब तक हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा गलती करेंगे तो बच्चे का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए सेफ प्रैक्टिस करनी है। सेफ प्रैक्टिस के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल सेफ, कि मतलब कहीं कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर बच्चा बुखार तेज़ हो तो हमें इंजेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं देनी है। तो इसीलिए मैंने बताया कि 250 mg का सिरप देकर बच्चे का पट्टी करके और बुखार को उतार देंगे। इसके बाद की ट्रीटमेंट है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले देखिए, कालपोल सिरप लेंगे 125 mg 3 बार, सुबह दोपहर शाम। सिरप ओमिनाकोटिन 2 ml 3 बार, सुबह दोपहर शाम। अगर ये ड्रॉप मिलता है तो 0.8 ml
TDS डोज में, यानी सुबह दोपहर शाम इंजेक्शन। बुखार उतरने के बाद बता रहा हूँ मैं, बुखार उतर जाने के बाद की मैं बता रहा हूँ। मोनोसेफ 250 mg 2 बार, यानी 3 दिन तक देंगे या 5 दिन भी दे सकते हैं। इसके बाद में आपको अजिथ्रल चलाना है। तो अजिथ्रल का डोज क्या है? अजिथ्रल 100 mg 100 mg 1/1 आपको 1 बार देने हैं, और सिरप इसमें न्यूट्रोलिन भी देने हैं 2.5 ml 3 बार, सुबह दोपहर शाम। तो देखिए दवा की डोज मैंने बताया। तो अजिथ्रल तभी चलानी है जब ये मोनोसेफ इंजेक्शन बंद हो जाएगा। ये दवा आपको 10 दिन चलाना होगा। मोनोसेफ का इंजेक्शन आप 3 दिन में चला के बंद कर दें, 6 इंजेक्शन दे के बंद कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंजेक्शन के देने के बाद इसको आपको बंद कर देने हैं, और इसके बाद में 6 इंजेक्शन देने कैसे? सुबह शाम इन 3 दिन इंजेक्शन देने के बाद में आपको अजिथ्रल 100 mg का सिरप आती है, वो 5 दिन चला दें 1/1 बार। बाकी दवा सेम रहेगा, सिर्फ जो आपका मोनोसेफ है वो बंद कर दिया जाएगा। अजिथ्रल चलते रहेंगे, सेम दवा चलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने हैं। आम आदमी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सेल्फ मेडिसिन नहीं करने हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बनाई जा रही है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। धन्यवाद।